को बाप का पता नहीं है। बाप का पता बताने के लिए, बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस जमीन पर आए। जीसस क्राइस्ट इस जमीन पर आए, हमारे पापों के लिए मार खाए, मरे, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए पे कर दिया, प्राइस पे कर दिया। मैं, मेरी औरत, उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था, हम सब का बिल उसने पे किया, हम सब का बिल पे किया, हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। वो मर के जिंदा चला गया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे सहाय के लिए, तुम्हारे हेल्प के लिए भेजूंगा। और आज जो भी आप कारनामा देखा, ये पवित्र आत्मा का कारनामा है। उन्होंने परमेश्वर को पिता कहने का हक दिलाया हमको। आज हम पिता करके बुलाते हैं, वरना मालिक और नौकर का रिश्ता था। मालिक 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 नहीं, बाप कह के पुकारो। वो मेरा बाप है तो तुम्हारा भी बाप है। परमेश्वर महाराजा सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर महाराजा है सारी पृथ्वी के ऊपर। मृत्यु पर जय पाकर यीशु गया आसमां पर। परमेश्वर महाराजा मृत्यु पर जय पाकर यीशु गया आसमां पर। फिर से आने वाला है, जब तैयार हो जाओ। फिर से आने वाला है, जब तैयार हो जाओ। देश देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ। ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करो, डरते हुए उसकी उपासना करो। ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करो। डरते हुए सब उसके लिए स्तुति गान करो। ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करो। डरते हुए सब उसके लिए स्तुति गान करो। समझ बूझ और सारी अकल से भजन उसी के गाओ। समझ बूझ और सारी अकल से भजन उसी के गाओ। देश देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ। महिमा ही महिमा उसके भवन में मिलकर गाए। हालेलुया। महिमा ही महिमा उसकी भवन में मिलकर गाए। मसीहा से बहती है जीवन की धाराएं। महिमा ही महिमा उसकी भवन में मिलकर गाए। मसीहा से बहती है जीवन की धाराएं। प्यासा हो जो कोई आकर अपनी प्यास बुझाओ। प्यासा हो जो कोई आकर अपनी
प्यास बुझाओ, ये देश देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ, देश देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ, ऊंचे स्वर से गाओ, ऊंचे स्वर से गाओ। Praise the Lord! बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से। पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। हर एक की यही हालत होती है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है। मैंने जमीन से लेके आसमान तक के लोगों के साथ उठा बैठा हूँ। आखिर में यही होता है, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, कुछ नहीं, जब वो याद आता है, शर्म आती है, मैं कभी गया ही नहीं, अब मैं कैसे टच करूं उसको? आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है बाप, पिता। वो मिसिंग है, ये मिसिंग है। कई अरबों लोग इस दुनिया में आज जितने यहाँ बैठे हुए तकदीर वाले हैं, जिनको बाप का पता यहाँ मिला है। अरबों लोग हैं जिनको बाप का पता नहीं है। बाप का पता बताने के लिए, बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस जमीन पर आए। जीसस क्राइस्ट इस जमीन पर आए, हमारे पापों के लिए मार खाए, मरे, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए पे कर दिया, प्राइस पे कर दिया। मेरी औरत, उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था, पैसों की तकलीफ थी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे, और मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खाने ले जाता था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी 5 स्टार। बच्चे स्कूल, बड़े स्कूल था ना, बड़े स्कूल में 5 स्टार होटलों में जाते हैं। 5 स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए, हाँ चलो ये बेटा, बच्चों ने फरमाइश की, चले। अब हम लोग एक एक चीज का हिसाब लगाते हैं। चिकन 1800, 2200, और वो भाजी का 1600, 1800, 3 4 हो गया। फिर मिठाई भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे बाप रे, मेरी वाइफ भी घबरा रही, 8000 तक हो जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं, 12-13 साल पहले की बात है। 8000 रुपए हो जाए, क्या करेंगे? हाँ, बच्चे जो को बात नहीं है, ऑर्डर कर दो, नो प्रॉब्लम। कोई जो खाना खाने दो, नो प्रॉब्लम। लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से, मैं एक एक रुपये का हिसाब लगा रहा था कि इतना बिल आया होगा, इतना बिल होगा, इतना बिल होगा, उतना बिल होगा, कैसा दे देंगे, नो प्रॉब्लम, कार्ड से दे देंगे। लेकिन कड़की में 8-10 हजार रुपये बहुत होते हैं। हम लोग दोनों सोच रहे थे इसे, फिर बच्चे ने स्वीट डिश मंगाया, और एक 1200 का फटका। चलो बच्चे दोनों मंगा बेटा, नो प्रॉब्लम। और अंदर से प्रॉब्लम। बाद में बोला चलो बिल प्लीज, वेटर को बोला, हम लोग टेंशन में, वाइफ भी, बिल, वेटर, बिल। अरे बाबा बिल रे बाबा, बोले सर सॉरी सर, वो टेबल पे एक आदमी बैठे थे, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, उन्होंने आपका बिल पे किया। बोले जानी भाई का मैं फैन हूँ मैं उनको बताना नहीं। मैं दिल में सोचा उसको कैसे मालूम है मैं करता हूँ, कैसे पता नहीं क्या, उन्होंने बिल पे कर दिया। मेरा बिल उसने पे किया। आज से 2000 साल पहले हम सब का बिल उसने पे किया, हम सब का बिल पे किया। हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। वो मर के जिंदा चला गया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे सहाय के लिए, तुम्हारे हेल्प के लिए भेजूंगा,
और आज जो भी आप कारनामा देखा, ये पवित्र आत्मा का कारनामा है। उन्होंने परमेश्वर को पिता कहने का हक दिलाया हमको। आज हम पिता करके बुलाते हैं, वरना मालिक और नौकर का रिश्ता था। मालिक 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 नहीं, बाप कह के पुकारो। वो मेरा बाप है तो तुम्हारा भी बाप है। सिर्फ एक ही कंडीशन, मेरे पिता के वचन पे चलो। बहुत घर है मेरे ऊपर, मेरे पास बहुत सारे पिता के बहुत सारे घर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ रहे। इतना प्यार कौन करता है? बाइबल का बेहतरीन वचन जॉन 3:16 परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसके बदले में हमको सिर्फ प्यार करना है। प्रेयर काफी नहीं है, प्यार करना है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे ना, यीशु से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप चमत्कार देखोगे। तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। खड़े खड़े मुर्दे उठाओगे, मर गया, ये उठ रहे, चल इन द नेम ऑफ जीसस, मुर्दे। प्यार कीजिए, प्यार, परमेश्वर से प्यार। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो गलत काम नहीं करेगा, वो उनकी बातों को फॉलो करेगा। तो प्यार, प्रेयर नहीं किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, प्रेयर के बाद प्यार कीजिए, प्यार कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। प्यार कीजिए और चमत्कार देखिए। मेरा ऑर्गेनाइजर जो मेरा 35 साल से शो करता है, इजिप्ट में शो था। शो के बाद वो आ गया, उसका बेटा 5 साल से कोमा में था। जे अब्बास, मेरा ऑर्गेनाइजर जे अब्बास, उनका नाम है अब्बास भाई। उनका बेटा 5 साल से कोमा में था। दुनिया भर का डॉक्टर ये वो सब हो गया, 5 साल से कोमा। हम लोग प्रे करते हैं उसके लिए। 5 साल से कोमा में था। इजिप्ट में मैं गया, मेरे को बोला जॉनी भाई, अब इजिप्ट में मुझे सिनाई पर्वत जाना था, माउंट सिनाई। और फिर इजिप्ट में जहां जहां मदर मेरी जब जीसस छोटे थे उनको लेकर जहां जहां रही, उन जगहों पे मुझे जाना था। 2-3 जगह पे खास जगह थे, वहां जाना था मुझे। मैं वहां गया, एक जगह में गया, मगर अब्बास भाई ने कहा जॉनी भाई आप जा रहे हैं, प्लीज मेरे ईशान के लिए प्रार्थना करना, प्लीज प्रे करना। बोले जरूर करूंगा मैं, जरूर जरूर जरूर। मैं गया उधर, ऐसे ही घर से घूमते हुए, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे चारों के हम लोग एक जगह जहाँ प्रभु छोटे थे 4 साल के, वहां एक बावड़ी है जहाँ पर मदर मेरी कपड़े धोती थी और जीसस को वहां नहलाती थी, वो जगह। और जीसस वहां छोटा सा झाड़ है, झाड़ थे वहां पे 5-6 झाड़। तो एक झाड़, वो झाड़ पूरा सूखा हुआ है, एकदम सूख गया है, लेकिन वो झाड़ पे जीसस खेलते थे, वहां पर बैठते थे, खेलते थे, वो सब वो जगह सब बना के रखा उन्होंने। मैं वहां गया तो मुझे एक वाइब्रेशन आया, तो मैं, बीवी, मेरे बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करके अब्बास भाई के बेटे के लिए मैंने प्रेयर किया, जो 5 साल से कोमा में था। 5 साल से कोमा में, एक ही जगह पे था, एक ही साल पे ऐसे ही आंख ऊपर करके देखता था, कुछ नहीं, किसी को बात नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं करता था, कुछ नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है, बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। हम चारों ने मिलकर ऐसे हाथ उठा के दुआ की। मैंने कहा प्रभु, अब्बास भाई ने कहा है और उसके बेटे के लिए प्लीज आप उस पर रहम कीजिए, उस पर कृपा कीजिए, उसको ठीक कीजिए, शिफा दीजिए। इस तरह मैंने प्रेयर किया। उसके बाद शाम को मैंने वैसे बाद में मैंने फोन लगाया, मतलब अब्बास भाई मैंने आपके बेटे के लिए दुआ किया, पक्का। रो रहे क्यों? अरे क्या हुआ? बोले बच्चा टपक गया कि? अब्बास भाई क्या हुआ? जॉनी भाई आपकी दुआ कबूल हो गई, वो लड़का, मेरा लड़का बात करने लगा है।